लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं महेश सिंह। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सभी प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। मोहन यादव ने कहा है कि अब तक 527 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में पूरी तरह जनता के साथ खड़ी है और प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। जहां बारिश ज़्यादा हो रही है, जहां हमारे नागरिक या ग्रामवासी या मवेशियों सहित किसान कहीं अपने मकान में, झोपड़ी में, ऑफिस में, जहाँ अभी फंसे थे, मुझे इस बात का संतोष है कि रेस्क्यू टीम द्वारा 527 लोगों की जान बचाई गई। बारिश और नदी का जल स्तर बढ़ने कारण से कई बार खतरे की स्थिति बनती है। रात में भी रेस्क्यू किया गया, दिन में भी रेस्क्यू किया गया। कई जो लोग फंसे थे उनको भोजन का प्रबंधन करा रहे। हमने कहा कि राज्य के अंदर और भी ऐसे स्थानों पर अगर ज़्यादा एक ज़िले में एक से ज़्यादा कई जगह रेस्क्यू करना पड़ता है तो आसपास के ज़िलों से प्रदेश स्तर पे भी तालमेल करें। आवश्यकता पड़े तो एयर एम्बुलेंस भी लगाएंगे, लेकिन हर हालत में जो हमारा दायित्व है कि हम अपने राज्य के अंदर ऐसी आपदा की घड़ी में सरकार जनता के साथ है। और खासकर इस आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पानी भराता है, नदी के किनारे मकान है, कोई घर है, तो हम भी सावधानी रखें जो रहवासी है, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। जो इस रेस्क्यू में बचाए गए उन लोगों से भी हमने चर्चा की, जो बचा लेने वाले हैं उनसे भी बातचीत हुई और अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि हम बचे हुए बारिश के शेष समय में भी इसी प्रकार से दक्षता के साथ काम करें। और ये हमारी पुलिस का एक स्वर्णिम और गौरवशाली पक्ष भी है कि वो अधिकांश जगह अपनी सफलता के साथ इस रेस्क्यू काम को सफलता के साथ पूरा करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अक्षरधाम मंदिर में आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव में दिल्ली के आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं बल्कि ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखने वाला शहर है। उन्होंने बताया कि सरकार ने नए स्पिरिचुअल सर्किट शुरू किए हैं ताकि देश और दुनिया के लोग दिल्ली के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को देख सकें। दिल्ली एक हिस्टोरिकल सिटी है। देश की राजधानी होने के साथ साथ इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, स्पिरिचुअल वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है और ऐसी सारी चीज़ें जो पूरे देश से और दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है, उसके लिए आज हमने कोशिश की है। वो नए स्पिरिचुअल सर्किट्स हमने आज लॉन्च किए हैं जिनमें देश के और दुनिया के लोगों को आने की ज़रूरत है। यहाँ बेहद ही खूबसूरत और आस्था से जुड़े हुए मंदिर भी हैं, चर्चेज भी हैं, मस्जिद भी है, जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए संस्थान भी हैं। यहाँ पे इतने सारे मॉन्यूमेंट हैं। यहाँ पे एक एक बिल्डिंग अपने आप में एक इतिहास को बयां करती है। तो आज हमने अपने दिल्ली के स्पिरिचुअल और रिलीजियस और हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करते हुए ये कॉन्क्लेव किया है जिसमें आदरणीय सदगुरु जी स्वयं आए हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली का ये पॉजिटिव जो चेहरा है, ये स्पिरिचुअल जो चेहरा है, ये पूरी दुनिया के लोग आकर के देखें। दिल्ली खाली डेस्टिनेशन, दिल्ली खाली ट्रांजिट डेस्टिनेशन की तरह यूज़ ना हो। लोग यहाँ आएँ, रुकें और इसे फील करें, यहाँ की आत्मा को फील करें। थैंक यू। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। महिला संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की नारी शक्ति की उपलब्धियों की सराहना की और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड में 2,65,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की आर्थिक मजबूती से परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। देखिए, हमारी महिलाएं उत्तराखंड की बहुत मेहनती हैं। बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन होने के बावजूद भी
बहुत अच्छे अच्छे काम उनके द्वारा होते हैं, परिवार भी चलाती हैं, घर भी चलाती हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आगे बढ़ें। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड बहुत सारे उत्पाद उनके बनते हैं, उसके माध्यम से आज लखपति दीदी हमारी 2,65,000 से अधिक बन चुकी हैं। आज ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, हाउस ऑफ हिमालय और होम स्टे, आज इन क्षेत्रों में आज महिलाएं बढ़ चढ़ कर के भाग ले रही हैं। हमारा प्रयास है शिक्षण, प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग और मुख्यमंत्री उद्यमशाला इनक्यूबेटर्स जो हमारे हैं उनमें महिलाओं को प्राथमिकता मिले, उनको ऋण की सुविधा मिल रही है उसमें भी प्राथमिकता मिले, हर क्षेत्र में प्राथमिकता मिले। हम सरकार की तरफ से कर रहे हैं, हमने महिलाओं को 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में उसका प्रावधान यहाँ किया हुआ है, 33% आरक्षण सहकारी समितियों में किया हुआ है। महिलाएं हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं पर हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो संसद में पास किया है, उसके बाद महिलाएं केवल ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बनेंगी बल्कि निर्णय में उनकी भागीदारी होगी, निर्णय में उनका अपना योगदान होगा, वो निर्णय की सहभागी बनेंगी। सर, आपने सभी जिलों के डीएम से जो है वर्चुअल मीटिंग की है, सब क्या कुछ है? अभी इस समय मानसून चल रहा है और मानसून के समय में हमारे सभी जिलाधिकारी अलर्ट मोड में रहें और मानसून के समय में हमारे अस्पताल हैं, हमारे अन्य उपक्रम हैं, वो लगातार चलते रहें, जनता की सुनवाई होती रहे। जन सुनवाई का एक दिन सोमवार को सुनिश्चित किया गया है, सोमवार को जन सुनवाई करें, लोगों की जो भी शिकायतें हैं, जो भी परेशानियां, उन परेशानियों को दूर करें और जहाँ भी जैसी आवश्यकता पड़े, सड़कें बंद हो रही हैं वहाँ पर सड़कें खोलें, जो भी समन्वय की आवश्यकता है उसको जिलाधिकारी करें। संवाद कार्यक्रम भी किया है। देखिए, छात्र आने वाले हमारे ये भारत के भविष्य हैं, राज्य के भविष्य हैं और उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। अगर वो कहीं भी किसी भी दिशा में कहीं भी थोड़ा भी अगर इधर उधर होते हैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी हम सब की है। हम लोग चूँकि उनका अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको अच्छी दिशा दे सकते हैं, अच्छी बातें बता सकते हैं, ये तभी संभव होगा जब उनकी बात सुने। इसलिए आज उनकी बात सुनी है, बहुत अच्छे अच्छे विचार, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव बच्चों के बीच में से आए हैं। मैं सच में बता रहा हूँ कि ऐसे शानदार उन्होंने सुझाव दिए हैं जिसको निश्चित रूप से हम आने वाले समय में अपने कार्यक्रमों में शामिल करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर के मुद्दों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसलिए संसद में इन दोनों विषयों पर बहस होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि देश में शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़े सवाल लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में इन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े विषयों को भी इसी बहस का हिस्सा बनाने की बात कही। की गारंटी दे तो अमित शाह जी सदन में आकर जवाब देने को तैयार हैं। दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहेंगे एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो इनके संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं, तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना। ये बात जो आज कही जा रही है, एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे हैं छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। और फिर इनके लिए धर्म, धन ही धर्म है सबसे बड़ी चीज। ऐसे ही देश के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए सुनते रहिए लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.